दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं विशेष टॉपिक के बारे में, यानी कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वो टॉपिक क्या है? देखिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। देखिए, ये जो प्रणाली है ये राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्य जो है उनके निर्वाचन में प्रयोग में लाई जाती है। तो आज हम इन दोनों प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इन प्रणालियों के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, कल की वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में ज्यादा टाइम इस प्रणाली को बताया था, पर सही ढंग से समझ में नहीं आ पाया था। तो आज हम एक इस तरह से वीडियो से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि भाई राष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन दोनों के निर्वाचन में इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इस प्रणाली को समझते हैं कैसे ये प्रणाली कार्य करती है। तो देखिए, अगर इस प्रणाली को समझें कि भाई ये प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है, तो देखिए अगर हम लोग देखें तो इस प्रणाली में देखिए जो वोट है वो दिए नहीं जाते, यानी कि इनमें वरीयता दी जाती है। क्या दी जाती है? इसमें दी जाती है वरीयता। अब देखिए, वरीयता जब दी जाएगी तो वरीयता कई प्रकार से दी जाती है। तो पहले नंबर की वरीयता है, दूसरे नंबर की वरीयता है, तीसरे नंबर की वरीयता है, चौथे नंबर की वरीयता है। अब देखिए, कल जिस तरीके से हम लोगों ने समझा था उसी तरीके से हम लोग एक बार दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने समझा था कि भाई 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग, इसे थोड़ा सा नीचे लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल समझा था 3 लोगों के माध्यम से देखिए ये 5 लोग और ये बचे हुए यहाँ पर 3 लोग। ठीक है, देखिए ए, बी और सी ये तीनों थे। ये तीनों कौन थे? ये वही लोग हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं। और जो हमारे डी, ई, एफ, जी और एच है, ये कौन है? ये हमको वोट देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इन लोगों को वोट दे रहे हैं, तो इनकी पहले वोट भर लेते हैं कि भाई किस प्रकार से वोट देंगे। सबसे पहले ये जो हमारी है, ये हमारी है स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट का मतलब है कि इसमें हम लोग इस चीज के बारे में देखेंगे। इसमें देखेंगे भाई एक जाने को हम लोग क्या बना देंगे? राष्ट्रपति बना देंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें तो डी ने अगर अपना वोट दिया, जी ने अपना वोट दिया 1 2 3, ई ने अपना वोट दिया 2 3 1। ये गलत हो गया, गलत नहीं, ठीक है, चलो दोनों ने बराबर दे दिया। एफ ने अपना वोट दिया 3 2 1, जी ने अपना वोट दिया 3 1 2। ठीक है, उसके बाद एच ने अपना वोट दिया 1 3 2। इस तरीके से वोट दिया गया। अब देखिए, ये वोट दिया गया है। अब देखिए, ये जो वोट दिया गया है, इस वोट में जो हमारे डी है, ई है, एफ, जी और एच, इन 5 ने वोट दिया है। और ये 3 कौन है? हमारे प्रत्याशी हैं कि भाई ये तीनों ने चुनाव में भाग लिया है। और इस चुनाव में विजेता कौन हुआ है? चुनाव में विजेता हुआ है ए। एक हम लोगों ने क्या बना दिया? राष्ट्रपति, क्योंकि एक को पहली वरीयता सबसे ज्यादा मिली है। देखिए, इसमें क्या है कि कोटा होता है। कोटा मतलब 50% का कोटा आपको पास करना ही होता है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो दोबारा दूसरे चरण की में चला जाता है, चुनाव का रिजल्ट जो दूसरे चरण के सूची में चला जाता है। अगर इसमें ए अगर पास नहीं होता तो वो दूसरे चरण में पास करना होता है, मतलब कोटा प्राप्त करना होता है इसमें 50%। ठीक है, इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं होता है, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा मत वह विजयी होगा। ये सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है, ये और चुनावों में होता है। तो देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अभी देखिए, ये ए क्या हो गया? विजय हो गया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। अब देखिए, करेक्शन से हम लोग क्या करेंगे? ए को और बी को, दोनों के वोटों को हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो आइए इन दोनों के वोट जो है उनको बराबर कर देते हैं। देखिए, इन दोनों के अगर वोटों को बराबर कर दें तो इन दोनों के वोटों को अगर हम लोगों ने बराबर किया तो ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। अब देखिए, जो हमारे डी अभी भी ए है, अब जो बी है उसके वोटों को अगर हम लोग बराबर करते हैं तो इस प्रकार से जो ए है, बी है और सी है, इनमें हम लोगों ने वोटों को मतलब ये हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है। देखो, पहली बार हम लोगों ने देखा था कि ए कौन था? जीत गया था। अब ये जो दूसरी स्थिति है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। तो देखिए, इस स्थिति में अगर हम लोग देखें तो जो ए है और बी है, इन दोनों के क्या है ना कि जो वोट है वो बराबर हो चुके हैं। ए को भी कितने वोट मिले हैं? 2 वोट मिले हैं, और बी को भी 2 वोट मिले हुए हैं। ठीक है, अब जो चुनाव का कोई रिजल्ट नहीं आया तो चुनाव कौन से चरण में चला गया? दूसरे चरण में। ये कौन सा चरण हो गया? फर्स्ट चरण। अब हम लोग दूसरे चरण की मतदान में चलेंगे। अब इसमें देखो, चुनाव तो एक बार होता है, यानी कि वोट तो एक बार ही डलता है, बट जो दूसरे चरण का मतदान होता है उस वो अलग टाइप का होता है। तो वो मतदान देखते हैं हम लोग, वो किस तरीके का होता है। देखिए, वो भी उसमें भी इस प्रकार से देखते हैं। देखिए, हमारे सी जो है वो तो बाहर हो गई क्योंकि उसको तो 1 मिला है। तो जीत का तो बराबर किस किस हुए? ए और बी के। और बचे हुए लोग कौन है? डी, ई, एफ, जी और एच। अब देखिए, इसका एक सिंपल सा मेथड है, एक सिंपल सा तरीका है। देखिए, अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई ए और बी के जो वोट हैं वो बराबर हैं।
हाँ, अब इस सूची में और इस सूची में आपको एक काम करना है, अगर आपको ये सही करना है तो देखो ए को किन लोगों ने एक एक नंबर दिया है उसको इस सूची में लिख दो कि भाई ए के वोट तो ए के पास ही रहेंगे और वी के वोट वी के पास ही रहेंगे, तो ए के वोट ए को दे दो भाई, ए के जो वोट है वो ए को दे देते हैं हम लोग, तो ए के वोट ए को दिए, ठीक है। वी के वोट भी वी को दे दो, तो भाई वी के वोट भी हम लोगों ने वी को दे दिए। अब दोनों के वोट बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा, जो सी है, सी के जो वोट हैं ये ए और बी में क्या करेंगे, बराबर बांटे जाएंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा था और पढ़ते आए हैं। देखिए सी को जिसने एक नंबर दिया है, समझने की कोशिश कीजिए, सी को जिसने एक नंबर दिया उसके मन में क्या रहा होगा कि यार जो बनना चाहिए राष्ट्रपति वो कौन बनना चाहिए, सी बनना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता सी नहीं बनता है तो सी की जगह कौन बनेगा, उसने 2 नंबर किसको दिया है, बी को दिया है कि भाई अगर सी नहीं बनता है तो मेरी इच्छा ये है कि बी को आप राष्ट्रपति बना दीजिए, तो बी राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी कि जो सी का एक नंबर है वो किसको दिया जाएगा, बी को दिया जाएगा, ठीक है। तो भाई बी को सी का वोट दिया गया। अब देखिए ये एक तरीका है, बी को दिया गया सी का एक वोट। यहां पर विजय कौन हुआ है, बी, पर अभी तक जो वोट है वो ठीक ढंग से बांटे नहीं गए हैं, ठीक है। अभी तक विजय कौन निकल रहा है, बी निकल रहा है ना। अब देखते हैं हम लोग विजय कौन निकलता है। अब देखिए अब सी के अन्य वोट बांटे जाएंगे। अब देखिए सी का जो दूसरा नंबर है वो सी के जो दूसरा नंबर है, यानी कि सी को जिन जो लोगों ने दो नंबर दिए हैं उनको देखेंगे वो लोग कौन कौन है। तो भाई सी को 2 नंबर किसने दिए हैं, जी ने भी दिया है और एच ने सी को 2 नंबर दिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, सी को जिन लोगों ने 2 नंबर दिए हैं उन्होंने किसी न किसी को एक नंबर से दिया होगा उनके हिसाब से कि भाई वह तो फर्स्ट नंबर है और ये दूसरे नंबर पर है। कौन दूसरे नंबर पर कौन आ गया, हमारा सी। अब देखिए अगर सी नहीं बनता है तो सी की जगह उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी को कौन था, जी, ए और बी, ठीक है। तो जो सी का 2 नंबर है वो किस में बांटा जाएगा, जी में और एच में बांटा, वो ए और बी में बांट दिए जाएंगे। तो सी के दो नंबर है उन्हें किस में बांटा जाएगा, जी और एच में बांट देते हैं। देखिए बी के जो 2 नंबर है, बी को 2 नंबर किन लोगों ने दिए हैं, एक तो जी ने दिया और एच ने दिया, तो जी और एच के जो वोट है वो इनमें बांट दिए जाएंगे। तो 1 + 1 यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग और 1 + 1 यहाँ पर। अब देखिए दोनों के अगर वोट देखें, दोनों के वोट 3 और यहाँ पर 4, यानी कि अभी विजय कौन हो रहा है, बी। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब जो सी मतलब 3 नंबर है वो बांटे जाएंगे। देखिए सी को 3 नंबर किन लोगों ने दिए, एक तो दिया डी ने और एक दिया है एफ ने, ठीक है। अब देखिए जो 3 नंबर है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन था और ये जो 3 नंबर है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन था। देखिए जो ये 3 नंबर है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी डी था, मतलब ए था, और इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन था, ई था, ठीक है। ये अब देखिए पहले चरण की जो थी वो तो कंप्लीट हो चुकी थी, दूसरे चरण की में विजेता कौन निकला था, बी। अब देखिए हम लोगों ने जो ये +1 और +1 किया है और यहाँ पर जो हम 3 नंबर वाला कर रहे हैं वो कर रहे हैं अन्य चरण की प्रायोरिटी, मतलब अन्य चरण की जो मतदान है वो किया जा रहा है। अगर दूसरे चरण की में बी विजयी नहीं निकलता या ए बी में से कोई भी कोटा प्राप्त नहीं करता तो ये तीसरे चरण की जो है जो चुनावी प्रक्रिया है वो कराई जाती है। देखिए सी को 3 नंबर डी और ई ने दिया है तो इनमें बांटा जाएगा भाई, ए को और बी को 1 अंक और दिए जाएंगे, तो ए को 1 अंक और दिया जाएगा और बी को 1 अंक और दिया जाएगा। इन लोगों के वोट देखते हैं, 1 2 3 4, बी के वोट 1 2 3 4 5। अब जब हम लोगों ने सी के जितने भी वोट है वो ए और बी में बांट दिए हैं तो विजय कौन हुआ है, बी। तो विजय कौन हुआ है, बी। बी कौन हो गया, हमारा राष्ट्रपति। देखिए इस प्रकार से ये जो प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ये होती है। इसमें देखो एक पॉइंट ऑफ व्यू उसका छोटा सा देख लेते हैं कि भाई ए के जो वोट है, बी के जो वोट है और सी के जो वोट है, जो जीते हैं उनके वोट उनके खुद के पास रहेंगे, तो जो लोग हारे हैं वो अपने वोट जो है वो जीते हुए लोगों को सौंप देंगे। तो जीते हुए लोगों को उन्होंने अपने वोट सौंप दिए हैं और जीते हुए लोगों में से जिसको सबसे ज्यादा वोट सौंपे जाएंगे वो ही कौन होगा, विजयी होगा। ये कौन होगा, विजयी। और देखिए पहले चरण की में कौन विजय निकल रहा था, ए निकल रहा था, लेकिन दूसरे चरण की में विजय कौन निकल गया, बी निकल गया, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रणाली कंप्लीट करते हैं। एक छोटी सी प्रणाली संबंधित वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।